हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर। आज हम अपनी क्लास 9th की मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है आपका पॉलिनोमियल्स। लेकिन ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 होगा। लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आर डी शर्मा बुक लेटेस्ट एडिशन, जो कि इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर को आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस बुक में, आर डी शर्मा बुक में। पहला है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि है आपका आर डी शर्मा बुक में चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5। और नेक्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि है चैप्टर नंबर 6। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को देखें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड तो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और एनसीईआरटी को देखें क्योंकि आपकी आर डी शर्मा तो एक रेफरेंस बुक है, तो ये तीनों चैप्टर मिला के आपका चैप्टर नंबर 2 होगा एनसीईआरटी बुक में। लेकिन इस चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर को आर डी शर्मा बुक में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, ताकि पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नेक्स्ट आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ताकि आपको इस जब तक आप पॉलिनोमियल चैप्टर में पहुंचेंगे तब तक आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो जाएंगे कि किस तरह से हमें पॉलिनोमियल सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 जब आप सॉल्व करेंगे, पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और नेक्स्ट आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तब जाकर आपका इस चैप्टर 2 का जो एनसीईआरटी बुक का है होल पार्ट कवर हो जाएगा। तो आज हम सॉल्व करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कर रहे हैं आर डी शर्मा बुक का चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जहां पर आपको कुछ फॉर्मूला मैं प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, सम बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपको ऑलरेडी आता भी होगा। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। पहला फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप लोग सभी जानते हैं इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है आपकी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी तरह आपका होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपको याद करनी है a प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम इसी तरह आपके बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, कुछ 9 है, तो इनको आपको पूरा याद होना चाहिए। अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड नेक्स्ट a प्लस बी इन द ब्रैकेट, जिसको आपको एक और इसी में रिजल्ट याद करना है, और करके मैं यहां लिख देता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब इस 3ab का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला कभी भी किसी भी, चाहे इस फॉर्मूले का भी यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन में, और हो सकता है किसी फॉर्मूले में इसको इस तरह से यूज करना हो, तो आप बेसिकली इस दोनों टर्म को याद कर लीजिए, a प्लस बी के होल क्यूब को। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब, जिसमें बहुत इजी है आपका, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, आपको एक ही फॉर्मूला याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए a प्लस बी के होल क्यूब में सब जगह प्लस है, लेकिन a माइनस बी के होल क्यूब में आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन द ब्रैकेट a माइनस बी लिखना है, यानी सब जगह माइनस। और करके एक और फॉर्मूला इसका लिख दीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब फॉर्मूला नहीं है, इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, बस माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a स्क्वायर बी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यही बच्चे यहां पे गलती करते हैं कि इसको भी माइनस कर देते हैं। देखिए अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर आएगा 3ab स्क्वायर। आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जब आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 4 आर डी शर्मा बुक का चैप्टर 4। नेक्स्ट 7 नंबर फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहां पर आपको इसका रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको हमें एकदम 100% लर्न होना चाहिए। जैसे आपके सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले ही आपको लर्न करने हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और नेक्स्ट आपका 8 नंबर फॉर्मूला है जो कि आपका लेफ्ट आउट हो गया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने बता दिया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको लिखना है ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बेसिकली ये आपके 9 फॉर्मूले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने इनको रिकॉर्ड को, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब यही हो गया कि इन फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जहां पर आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। यानी यहां पर आइडेंटिटी का मतलब जो अभी हमने ऑलरेडी देखा, जो हमने 9th फॉर्मूले देखे, उन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस क्वेश्चन में मेरा कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं यूजिंग विच आइडेंटिटी। आप देख पा रहे होंगे यहां पे होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहां पर आपका ये पूरा 2x a होगा और 1/x b होगा। तो ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि ये होल 2x आपको a की तरह ट्रीट करना है और 1/x को b की तरह। तो फिर उससे आपका रिजल्ट क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हैं 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर को इक्वल टू, क्योंकि इसी का हमको इवेल्युएट करना है, इसी का रिजल्ट चाहिए। यानी ये पूरा आपका a है और ये 1/x पूरा b है। तो 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि a आपका पूरा 2x है, फिर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a क्या है आपका 2x और b है आपका 1/x, फिर प्लस b स्क्वायर, और b क्या है आपका पूरा 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा और सॉल्व कर देना है इसको। 2x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -4, क्योंकि 2 2 जा 4 प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5th पार्ट है और सभी को आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है आपका 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई। 2x प्लस वाई और नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका 2x माइनस वाई।
अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो आप लिख सकते हैं यूजिंग विच वन, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट, जिसका रिजल्ट आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी में आपको इसको एक्सपेंड करना है, यानी हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इन वन ब्रैकेट 2x माइनस वाई इन सेकेंड ब्रैकेट। तो उसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे 2x आपका पूरा a है, y आपका पूरा b है, सेम इस ब्रैकेट में भी 2x a ही रहेगा और b। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो a और b की तरह इसको आपको ट्रीट करना है। तो a क्या है आपका 2x का होल स्क्वायर और b क्या है पूरा आपका y, तो y स्क्वायर। अब आपको इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देना है, तो 2x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपका a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए होल स्क्वायर, यानी आपका थर्ड पार्ट है a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए होल स्क्वायर। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। यानी यहां पे भी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी लगेगी, जिसका रिजल्ट था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इसको एक्सपेंड कर देना है इसी फॉर्मूले में, जहां पे आपका ये जो फर्स्ट टर्म है पूरा a स्क्वायर बी, ये पूरा a है, इसको आपको a की तरह ट्रीट करना है, और बी स्क्वायर ए को पूरा b की तरह ट्रीट करना है। तो आपका a स्क्वायर यानी a स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a है आपका a स्क्वायर b और मल्टीप्लाई b क्या है आपका b स्क्वायर a और प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब इसको आपको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये दो टर्म है और दोनों पे आपकी पावर आएगी, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए पे पावर 4 और बी पे पावर स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए ए स्क्वायर है और यहां पे ए है और मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब और बी भी आपका बी क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको भी एक्सपेंड कीजिए तो बी पे पावर 4 ए स्क्वायर। यही आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर है। फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, a माइनस 0.1, a माइनस 0.1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका a प्लस 0.1, जहां पर आपकी आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी इन वन ब्रैकेट और a प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट, जिसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपको इसको ब्रेक कर देना है, यानी आपका क्वेश्चन है a माइनस 0.1 और a प्लस 0.1, जहां पे आपका ये a है और 0.1 आपका b है, तो यानी a स्क्वायर और माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि किसमें ब्रेक करना है हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ लगेगा a माइनस बी इन वन ब्रैकेट a प्लस बी, इसका रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1 0.01, और यही आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना क्या है, कैसे आइडेंटिटी को फाउंड करके कैसे मैच करके आपको उस आइडेंटिटी का यूज फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको इवेल्युएट करना है, एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फर्स्ट का 1.5x स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर एंड अनदर ब्रैकेट 1.5x स्क्वायर प्लस 0.3 वाई स्क्वायर, यानी आपका फिफ्थ पार्ट है 1.5, ये आपका फिफ्थ पार्ट है 1.5x स्क्वायर माइनस 0.3 वाई स्क्वायर, सेम यही डिजिट है लेकिन बस आपका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 0.3 वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी आपको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो हम यहां पे आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, अगेन a माइनस बी इन वन ब्रैकेट और a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट, जहां पे ये इसको आपको a की तरह ट्रीट करना है और इसको b की तरह।
अब जहां पे आपका रिजल्ट क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका ए क्या है 1.5 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 0.3 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 पे पावर भी लगेगी 2, तो 1.5 इंटू 1.5 2.25, एक्स पे पावर 4 माइनस 0.3 इंटू 0.3 0.09 और वाई पे पावर 4। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी बेसिकली अलजेब्रा बहुत इजी है अगर आप सारी 9 की 9 आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर लेते हैं और आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस क्वेश्चन में मुझे कौन सी आइडेंटिटी मैच करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपका सारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी, यानी इस क्वेश्चन को भी आपको बाय यूजिंग आइडेंटिटी ही सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 399 का होल स्क्वायर, सेकंड 0.98 का होल स्क्वायर, थर्ड 991 मल्टीप्लाई 1009 एंड फोर्थ पार्ट है आपका 117 मल्टीप्लाई 83। तो बहुत से बच्चे इसमें क्या मिस्टेक कर देते हैं, 399 का स्क्वायर है यानी कि 399 मल्टीप्लाई 399 कर देते हैं। तो ये अगर आप सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन में जहां के लिखा हुआ है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी, तब पर रॉन्ग हो जाएगा। 100% ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई भी आइडेंटिटी तो यूज की ही नहीं। तो इस सारे क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन में 399 का होल स्क्वायर लिखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 399 का होल स्क्वायर, जिसे आपको यूजिंग आइडेंटिटी करना है। तो अपने से आपको इसमें ऐसा डिजिट लेनी है जिससे आपका क्वेश्चन इजी बन जाए। तो हम इसको किस में ब्रेक करेंगे, 399 को 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर आप 400 माइनस 1 करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 399। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी मेरी, यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे आपका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां पे 400 आपको ए की तरह ट्रीट करना है और 1 को बी की तरह। तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर, यानी 400 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए क्या है आपका 400 और बी क्या है आपका 1 प्लस बी स्क्वायर, और बी है आपका 1 तो 1 स्क्वायर। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है, और तो 400 इंटू 400, अब वो जानते हैं 1600 फिर 00, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, माइनस 400 इंटू 2 800 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अब आपको माइनस करना है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 0 10 माइनस 8 2 9 1 5 9 2 00 प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 159201 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी ही यूज करके करना है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आपको आइडेंटिटी का यूज करते हुए ही इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट है आपका 0.98 का होल स्क्वायर, 0.98 का होल स्क्वायर। इसको भी आपको 2 में आपका 0.98 के स्क्वायर को आपको ब्रेक करना है ऐसा कि आपका रिजल्ट भी एकदम इजी हो जाए और सॉल्व करने में भी आसानी हो जाए। तो आप 0.98 को ले सकते हैं 1 माइनस 0.02। जब आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका 0.98 आ जाएगा। अब होल स्क्वायर, तो फिर आपकी आइडेंटिटी वही लगेगी, यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पर आपका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन को इसी में ब्रेक कर देना है, यानी आपका 1 पूरा ए है और 0.02 पूरा बी है। आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए है आपका 1 और बी है आपका 0.02 और अगेन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होगा, 0.02 का होल स्क्वायर। अब जब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा,
1 स्क्वायर का 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.02 तो हो जाएगा 0.04 और 0.02 प्लस मल्टीप्लाई 0.02 तो आपका क्या आएगा 0.2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 0.0004। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको प्लस कर दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 इन दोनों को क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस है 0.0004 माइनस 0.04 माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 और देखिए 3 जीरो है यहाँ पे और यहाँ पे 2 डिजिट है यानी 0 10 माइनस 4 6 यहाँ आपका बच जाएगा 9 और 0.9604 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको अपने से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है और इसकी एक ही ट्रिक है कि आपको इस और इस ब्रैकेट में ऐसे डिजिट लेनी है जो सेम हो। देखिए अभी आ जाएगा आपका 991 को हम लोग ले सकते हैं 1000 माइनस 9 और मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में ले सकते हैं हम लोग 1000 प्लस 9। अब आप देख पाएंगे 1000 माइनस 9 991 होता है और 1000 प्लस 9 1009। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, अब आपको क्लियर हो गया होगा a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी जहां पे आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इसी क्वेश्चन को इसमें ब्रेक कर देना है, क्या है आपका 1000 माइनस 9 इन वन ब्रैकेट और 1000 प्लस 9 इन सेकेंड ब्रैकेट, जहां पे आपका 1000 को आपको एक ही तरह ट्रीट करना है और 9 को b, यानी आपको 1000 को आपको a समझिए और 9 को b और अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए, यानी 1000 का होल स्क्वायर माइनस और b क्या है आपका 9 तो 9 स्क्वायर। अब 1000 इंटू 1000 हो जाएगा आपका 4560 क्योंकि स्क्वायर है और 9 9 जा 81। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 माइनस, देखिए 1 लाख 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 10 लाख माइनस 81 क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 9, यहाँ बच गया आपका 9 9 माइनस 8 1 और आपका 1 2 3 4 जीरो है 4 9 आप पुट कर दीजिए यहाँ पे और यही आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर है। अब लास्ट पार्ट जो आपका फोर्थ पार्ट है इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है आपको। ओके, यहां पे आपके दो टर्म है 117 मल्टीप्लाई 83, यानी आप लिख दीजिए फोर्थ पार्ट 117 मल्टीप्लाई 83। अब आपको अपने से इसमें ऐसा कुछ करना है कि आपका रिजल्ट एकदम सेम आ जाए दोनों ब्रैकेट में, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 17 और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 100 माइनस 17, जिससे आपका क्या होगा दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट भी आ गई और आप अगर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो आपको ये अपना क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि 100 प्लस 17 117 100 माइनस 17 83। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है इसमें अगेन वही जो हमने प्रीवियस इसमें पार्ट में किया था, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट जिसका रिजल्ट था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इसी में ब्रेक कर देना है 100 प्लस 17 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 100 माइनस 17 जिसका रिजल्ट क्या होगा आपका 100 आपका पूरा a है और 17 आपका पूरा b है, तो 100 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। अब 100 इंटू 100 हो जाएगा आपका 10,000 और स्क्वायर में आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्लास 8 में पढ़ा होगा तो आपने लर्न किए होंगे 17 का स्क्वायर क्या होता है, और नहीं भी याद है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। 17 इंटू 17 289, जिसको आपको फर्दर सॉल्व कर देना है माइनस आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 9 1 9 माइनस 8 अगेन 1 9 माइनस 2 7 और 9, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका आ गया 9711। तो आई होप आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, जो कि हम बुक सॉल्व कर रहे थे आर.डी. शर्मा बुक के। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कि इन्हें कैसे आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करना है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।